हेलो बीएससी फोर्थ सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और वो है हमारी बेंजोइन कंडेंसेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम बेंजोइन कंडेंसेशन को डिस्कस करेंगे। तो क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन, चलिए चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेज ओपन कर लेते हैं। ओके, तो हमारी आज की रिएक्शन क्या होने वाली है, बेंजोइन कंडेंसेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, ये नेम रिएक्शन जैसी है, इसको याद रखना। ठीक है, तो क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन, चलिए शुरू करते हैं। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में बच्चों रिएक्टेंट क्या होता है उसको देखेंगे। तो रिएक्टेंट क्या है बेंजोइन कंडेंसेशन में, यानी कि कौन यहाँ पर करेंगे रिएक्शन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में हमें क्या लेके चलना है, हमें लेना है बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड, ठीक है। बेंज एल्डिहाइड किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, बेंजीन के ऊपर CHO होता है तो उसको बेंज एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। और यहाँ पे हमें रिएजेंट क्या डालना है, हमें क्या ऐड करना है यहाँ पे, रिएक्शन के लिए हमें क्या ऐड करना है। तो रिएजेंट यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे उसको देखेंगे। तो यहाँ पर हम KCN का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका यूज करेंगे हम, KCN का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो KCN होता है, या NaCN भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। NaCN का भी, सोडियम साइनाइड का भी यूज कर सकते हैं, या कभी कभी हमें केवल CN- भी दिया होता है, केवल CN- भी वहां पे लिखा होता है। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे चीज बनेगी क्या। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास OH भी होगा, और बगल में C डबल बॉन्ड O भी होगा। ठीक है, और फिर बेंजीन होगी। ये हमारे पास बच्चों यहाँ प्रोडक्ट बनता है। इसको हम थोड़ा उसको सही से बना लेते हैं, बिल्कुल बॉन्ड टू बॉन्ड हम जोड़ेंगे। तो ये हमारे पास बनेगी, बॉन्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, क्या है, बेंजीन है। फिर CH के साथ OH है, ध्यान रखना। CH के साथ OH, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर बेंजीन। इसको क्या कहते हैं, हम बेंजोइन कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं। तो रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, अभी हम ये रिएक्शन होगी कैसे पूरी की पूरी उसको भी समझेंगे। तो रिएक्शन कैसे होती है, आप क्या बोलोगे कि बेंज एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaCl या KCl। तो बेंज एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ क्या, NaCN या KCN, गिव्स बेंजोइन, गिव्स बेंजोइन, गिव्स बेंजोइन। तो बेंज एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaCN और KCN gives benzoin. This reaction is known as benzoin condensation. सीधी बात है, यहाँ पे इसके दो मोल लगेंगे, क्योंकि ये दो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, दो बेंजीन दिख रही है। तो क्या लिखेंगे, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, बेंज एल्डिहाइड क्या कर रहा है, बेंज एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में बताओ, इन प्रेजेंस ऑफ NaCN और KCN, नो प्रॉब्लम। ठीक है, गिव्स क्या देता है यहाँ पर, गिव्स बेंजोइन। यहाँ पे बेंजोइन बनाता है, इसको हम बेंजोइन कहते हैं प्यारे बच्चों। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन, इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन। इसको क्या कहा जाता है, बेंजोइन कंडेंसेशन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी BSc की क्लास में जब आपका एग्जाम होगा फोर्थ सेम का, तो उसमें इसके आने के चांसेस पूरे के पूरे बनते हैं। तो क्या लेना है आपने, अभिकारक क्या लेना है, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड। रिएजेंट क्या लेना है आपने, व्हाट यू हैव टू टेक, रिएजेंट क्या होना चाहिए बच्चों, रिएजेंट होना चाहिए KCN या NaCl। और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइन, ये बेंजोइन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो रिएक्शन बहुत सिंपल है। दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल NaCN की प्रेजेंस में आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बेंजोइन नाम का प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि ऐसा दिखता है। इसी रिएक्शन को क्या कहते हैं, बेंजोइन कंडेंसेशन कहते हैं। अब ये होती कैसे है रिएक्शन, फटाफट से अब उसको समझ लेते हैं। तो अब हम इसका क्या समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं। ठीक है, कि ये रिएक्शन होगी कैसे, चलिए इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। तो आप ले लेंगे एक बेंजल्डिहाइड, सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बेंजल्डिहाइड से। इसके ऊपर CN- अटैक करेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। CN- अटैक कर रहा है, और ये सीधी बात है क्यों करेगा अटैक। अब कहानी तो आप जानते ही हैं कि अटैक क्यों होता है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं।
कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और फिर ये Cn- इस बेचारे कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि क्या यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों समझ रहे होंगे, केमिस्ट्री तो बहुत ही आसान है। ठीक है, प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दो। ठीक है, बहुत बार ऐसे ही हमारा काम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर O पे माइनस आ गया और ये C जो है यहाँ पर हमारा जुड़ गया किसके साथ, इस कार्बन के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, Cn- ने अटैक किया। माइनस को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। जो माइनस आयन होता है, जो नेगेटिव आयन होता है, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ यहाँ पर, क्या बोल सकते हैं इसको, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ इसके ऊपर, इस CO ग्रुप के ऊपर। कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं ना इसको, CO ग्रुप के ऊपर। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया ना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप बहुत सिंपल है। अब हम समझते हैं कि सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है उसको समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करेंगे हम इसमें। C ट्रिपल बॉन्ड N। सेकेंड स्टेप में वाटर आता है। ठीक है, वाटर आएगा, वाटर जानते हो आप, वाटर तो हमेशा ही होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर है। तो सेकेंड स्टेप में जो यहाँ पे हम KCN के साथ, KCN वाटर में हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो आपका वाटर है H+ छोड़ता है। ठीक है, अब बस ब्रेक कर दो। आप जानते हैं कि वाटर जब ब्रेक होगा तो H+ और OH- बनाएगा। अब ये H+ कहाँ जुड़ जाएगा, इस O- के साथ। बस केमिस्ट्री में ऐसा ही समझ, ऐसा ही ज़्यादातर ऐसे ही समझना है, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ जोड़ना है। तो ये जो H+ है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, इस O- के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये O- इसको पकड़ लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आप बता दीजिए, आप जान रहे हैं, बहुत ही आसान सी रिएक्शन हो रही है। क्या बनेगा, यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे क्या है, H आ गया, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब यार ये जो OH- अलग हो गया है ना, ये जो OH- अलग हुआ है, इसको अपना H+ वापस चाहिए होता है। ठीक है, ये OH- जो अलग हुआ है, इसको अपना H+ वापस चाहिए। तो ये मॉलिक्यूल अब इसको, इसका H+ वापस करेगा, लेकिन जो H अभी मिला है उसको नहीं देगा। ये जो H अभी मिला है, ये वाला H अभी मिला है ना, इसको नहीं देगा, इस H को देगा। कैसे देगा देखो, इस H को वो कैसे देगा, ये जो N है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन पे कमी आएगी, ये कार्बन इस कार्बन से मदद मांगेगा। ठीक है, समझे, इस N ने इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी ओर, इस कार्बन पे कमी आई, फिर ये कार्बन ने इस वाले कार्बन से बोला कि यार मेरी कमी को दूर करो। तो ये कार्बन क्या करता है, अपने और H के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर देता है और H+ को छोड़ देता है, और वो H+ फिर किससे मिल जाएगा, O- से मिल जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये बनेगा, आप खुद समझ लो क्या बनेगा। ये बन गया आपका C डबल बॉन्ड N, और N ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, N के पास पाई के इलेक्ट्रॉन आ गए, तो N पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन जाता है। अब होती है बेटा थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा उसको समझ लेते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास ये जो आपका सेकंड स्टेप में बना है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। ठीक है, ऐसे करके नीचे को बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बना लिया हमने इसको, इसको हमने ऐसे बना लिया, N पे माइनस है। थर्ड स्टेप में अब दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा, क्योंकि दो बेंजल्डिहाइड यूज करने हैं ना, तो ये अब आपस में रिएक्शन करेंगे। ये दूसरा बेंजल्डिहाइड आ गया, बेंजीन पे CHO है ना, दिख रहा है आपको, बेंजीन के ऊपर CHO है ना, वही होगा थर्ड स्टेप में। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये N बोलता है यार बहुत ज्यादा मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, मैं अपना नेगेटिव चार्ज वापस कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए भैया इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस करता है। ये कार्बन इस कार्बन को बोलता है कि यार देख भाई, मेरी तो 5 वैलेंसी हो रही है, मैं ये 5 वैलेंसी तो बना नहीं पाऊंगा, मैं तो 4 ही बॉन्ड बनाता हूँ, तो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले ले। अब ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेता है, लेकिन अब ये अपने जो इलेक्ट्रॉन वापस लेता है वो किसी को देने वाला है। किसको देने वाला है, यहाँ पर जो C और O है, ये O यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है। आप जानते हैं कि O के अंदर क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की, FON फोन। इन तीनों एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लेने की जबरदस्त क्षमता होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता होती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो O अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, इस पे यहाँ पे कमी आ गई इलेक्ट्रॉन की, प्लस हो गया ना ये। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर की कहानी सुनो। तो इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए, इसने बोला यार मेरे पास तो N की तरफ से, इसको बोला, इस 1 ने इस 2 को बोला कि मेरे पास तो N की ओर से क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये 2 कार्बन क्या करेगा, ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और उन पाई इलेक्ट्रॉन को किसको दे देगा, इस C को दे देगा। यहाँ पे ऐसा खेल चलता है, समझ गए। तो ये O ने खींचा, इस पे कमी आई, और यहाँ पर अलग ही कहानी चल रही है, ये N अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे रहा है, और ये C क्या करता है, इस कार्बन, क्योंकि ये 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो ये C पाई के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के किसको देता है, इस कार्बन को दे देता है। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको देखेंगे।
तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, इसको बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री कुछ नहीं है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा सी, ठीक है, ये वाला सी देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड एन हो गया, ठीक है, सॉरी गलत बन गया, एन बना लेते हैं, तो ये एन बन गया, फिर सिंगल बॉन्ड सी, तो ये इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा ना, क्योंकि इसने इसको दिया तो जुड़ गया ये, और ये ओ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और यहाँ पे एच तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है, और ये हमारे पास इस प्रकार से काम हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है, ओके। अब क्या होना है, अब हमारे पास आखिरी आखिरी स्टेप बचे हैं, अब देखते हैं अगले स्टेप में क्या होता है। अब बच्चों हमारा आखिरी स्टेप है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है हमारा आखिरी स्टेप, ठीक है। तो आखिरी स्टेप हमारा क्या है उसको देखेंगे। आखिरी स्टेप में हमारा लीविंग ग्रुप हट जाएगा। अब लीविंग ग्रुप क्या होता है, कैसे हटता है वो समझाते हैं। ये हमारे पास OH है, ये इस कार्बन को दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे हमारे पास क्या OH है, यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, CN दिखा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये हमारा O माइनस, ये मेरे पास H हो गया, और ये यहाँ पे मैंने बेंजीन दिखा दिया, ठीक है। अब ये आखिरी स्टेप है प्यारे बच्चों, इसमें होता क्या है देखना। अब होता ये कि इस O नेगेटिव को, इसके बगल में जो H है ना, ये O नेगेटिव इस H प्लस को अपनी पास बुलाता है, बोलता है आजा भाई, ठीक है। तो ये O नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ने वाला है। लेकिन इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से हो रही है देखो, ये जो CN है, CN, आपको मालूम है CN कहाँ से आया, KCN से आया, तो KCN या NaCN से आया। तो ये जो K प्लस है, ये K प्लस इस CN माइनस का इंतजार करता है लास्ट में। तो ये K प्लस बोलता है कि CN तू आजा भाई वापस मेरे साथ, तेरा यहाँ पे नहीं हो रहा है काम, ठीक है, तेरे को मैंने दिया लेकिन इन्होंने तेरे को ढंग से रखा नहीं। तो ये K प्लस क्या करता है, इस CN को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, और ये CN वैसे ही काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है और बाहर हो जाता है। तो ये CN माइनस अपने पुराने दोस्त K प्लस से मिलकर क्या बना देता है, KCN बना देता है। ये लो भाई KCN बन गया। और जब ये CN हटता है तो इस C पे क्या आ जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। इस C पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी आती है तो ये बगल में O से हेल्प मांगता है। O अपने और H के बीच के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करके इसकी मदद कर देता है। देखो यहाँ पे केमिस्ट्री में ऐसा ही चलता है, एक दूसरे की ये लोग मदद करते हैं और चीज़ें स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे हेल्प करते हैं एटम एक दूसरे की। तो देखो K प्लस जो, जिसने K प्लस या Na प्लस जो भी रहा होगा, हमने अगर NaCN डाला था तो Na प्लस बोलेंगे। तो ये जो K प्लस है इसको अपना साइनाइड आयन वापस चाहिए। तो ये अपना साइनाइड आयन किससे मांगता है, ये बोलता है सोडियम साइनाइड से, बोलता है आजा वापस। तो ये CN क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, K प्लस से मिल गया। फिर ये C पे क्या आ गई, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो ये C अपने बगल में ऑक्सीजन से हेल्प मांगता है, ऑक्सीजन अपने और H के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करता है, और ये H प्लस बेचारा अलग हो जाता है। लेकिन इस H प्लस को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भाई बगल में है, वो है O माइनस। O माइनस इस H प्लस को पकड़ता है, और हमारे पास बच्चों ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे क्या आ गया, ये CN तो अलग हो गया, ये बना हमारा C और O के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। फिर ये क्या आ गया, हमारा सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे हमारे O माइनस ने क्या पकड़ लिया है, H प्लस पकड़ लिया है, तो OH हो गया। और यहाँ पे इस C के साथ H है तो ये H रहने दो, और ये रिंग है तो ये रिंग को भी रहने दो। तो बेटा देखो ये बन गया हमारा बेंजोइन, बेंजीन के साथ OH, फिर CO, और फिर ये हमारा बेंजीन। तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजोइन बन गया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में मैंने ये इधर दिखा रखा था, इधर दिखा रखा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही तो है, वो कोई अलग ही चीज नहीं है। ऐसा मत सोचना कि अरे सर आपने तो OH यहाँ दिखाया था, वो बोथ आर सेम, ठीक है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका मैकेनिज्म है, आप इसके मैकेनिज्म को एक बार ढंग से देख लीजिएगा। तो हमने बेंजोइन कंडेंसेशन बच्चों पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में पर्किन रिएक्शन और बाकी रिएक्शन को वन बाय वन देखने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।